हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर लिया था। एंड आई होप कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपने ज़रूर करे होंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने चैप्टर नंबर 5 नहीं स्टार्ट करवाया है। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 इसको छोड़ के डायरेक्ट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करवाया। बस यूँ समझ लें कि मेरी हैबिट है। एक तो ये कि हैबिट है कि मैं हमेशा चैप्टर नंबर 3 पहले करवाता हूँ, फिर चैप्टर नंबर 4 करवाता हूँ, फिर 9 से स्टार्ट करता हूँ। उसकी एक वजह ये भी है कि इस बुक का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। टोटल चैप्टर इस बुक में 13 है और 13 में से जो 5 चैप्टर हैं 9, 10, 11, 12, 13 ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा पोर्शन कवर हो रहा है आपका इस कोर्स का इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से। 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक ट्रिग्नोमेट्री है। तो इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 है, 1, 2 है, वो भी ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि सर ने जो है वो चैप्टर नंबर 5 या 6 क्यों नहीं करवाया। वो भी मैं ज़रूर करवाऊँगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है इस बुक में। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री की बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें पहली चीज़ हमारे पास है एंगल। वर्ड एंगल इज़ नॉट न्यू फॉर यू। आपने इससे पहले भी एंगल का वर्ड पढ़ा है, एंगल को यूज़ किया है, बट एंगल की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है। यहाँ लिखा है मैंने प्रॉपर डेफिनेशन, डिस्पर्जन ऑफ टू रेज। डिस्पर्जन ऑफ टू रेज आप इस तरह समझ लें, फ़र्ज़ करें मेरा ये उल्टा हाथ, ये वाला जो मेरा हाथ है ये एक रे है और इसके ऊपर अगर एक दूसरी रे आ जाए, अब देखें ये दोनों रेस ओवरलैप कर गई। अगर मैं ऊपर वाली रे को, ये एक रे ये है और एक रे ये है, अगर मैं इस ऊपर वाली रे को डिस्पर्स कर दूं, अपनी जगह से हटा दूं, तो ये रे कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है अपने वर्टेक्स से। वर्टेक्स क्या होता है? ये पॉइंट। तो ये मेरा एक हाथ था, ये दूसरा हाथ था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ है इस डिस्टेंस को बोलते हैं एंगल। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो ये है शॉर्ट डेफिनेशन एंगल की कि इट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ टू रेज। एंगल की जब हम बात करते हैं तो एंगल की मेजरमेंट दो तरीक़ों से होती है। एक है डिग्रीज और एक है रेडियंस। डिग्रीज तो आपने लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप प्रोट्रैक्टर जो होता है, जिसको आप डी भी कहते हैं, उससे आपने एंगल मेजर करने सीखे लोअर क्लासेस के अंदर। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 65.7 डिग्री एंड सो ऑन। लेकिन एंगल को मेजर करने का एक जो मेथड है वो थ्रू डिग्री है और दूसरा रेडियंस है। एक और भी है जिसको ग्रेडियन मेजरमेंट कहते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह से आपका जो कोर्स होगा वो इफ़ेक्ट होगा, टाइम ज़ाया होगा। तो अभी हम फ़िलहाल देख लेते हैं एंगल को दो तरीक़ों से मेजर किया जाता है, एक डिग्रीज़ में और एक रेडियंस में। अब डिग्रीज़ का वर्ड तो आपके लिए नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ 30 और इसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल लगा दूँ तो आप इसको पढ़ेंगे डिग्रीज़, 30 डिग्रीज़ या 30 डिग्री बोलते हैं। इसी तरह अगर लिखा हुआ है 45, इसके ऊपर एक छोटा सा वर्ड लगा दिए तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। अब डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली हमने यहाँ ये देखना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। अ कंप्लीट रेवोल्यूशन हैज़ 360 डिग्रीज। ये आपको याद होना चाहिए। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से अपने सफ़र को स्टार्ट किया और यहाँ तक मैंने ख़त्म कर लिया। तो ये पॉइंट ए था और यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक मैंने पूरा ख़त्म कर लिया। ये यहाँ से शुरू करके और इसको यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होके, जिस पॉइंट से शुरू होके उसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाए तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। उर्दू में बोलेंगे इसको एक मुकम्मल चक्कर। तो ये जो एक पूरा चक्कर होता है इसको बोलते हैं हम 360 डिग्रीज। इसीलिए लिखा हुआ है अ कंप्लीट रेवोल्यूशन हैज़ 360 डिग्रीज। तो एक रेवोल्यूशन में अगर 360 डिग्रीज हैं तो एक डिग्री में कितने होंगे? ऑब्वियसली 1/360
रेवोल्यूशन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 डिग्री बराबर होता है 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक पूरे साइकिल के अंदर, एक पूरे गोल चक्कर में 360 डिग्री होते हैं और 1 डिग्री में 1/360 चक्कर या 1/360 रेवोल्यूशन होते हैं। डिग्री के बाद एक डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है, उसको बोलते हैं मिनट। अगर लिखा हुआ है 1 के ऊपर एक प्राइम लगा हुआ है, छोटा सा एक डैश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी डिग्रीज होती हैं? 1/60 डिग्रीज, ये आपको याद रखना है। या 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 2 डैश हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे अब 1 सेकेंड। 1 डैश होगा तो 1 मिनट, 2 डैश होंगे तो 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड बराबर होता है 1/3600 डिग्री। 1 सेकेंड के अंदर 1/3600 डिग्रीज होती हैं, या इस तरह बोलते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये आपको बातें याद रखनी है, ये आगे काम आएंगी। अब हमने देखना है इस डिग्रीज में और रेडियंस में आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस? फॉर्मूला नंबर 1 जो कि आपको लाजमी याद रखना है, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियंस, और 1 रेडियन बराबर होता है 180/π डिग्रीज। अब ये जो वर्ड है पाई, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है 22/7 और 3.14, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो 1 डिग्री आपके पास किसके बराबर है? π/180 रेडियंस के, और 1 रेडियन आपके पास क्या है? 180/π डिग्री। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम योर बुक। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर। पार्ट नंबर 1, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है आपने? रेडियन में। तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? 1 डिग्री बराबर है π/180 रेडियंस। तो 45 डिग्री सोल्यूशन, 45 डिग्री को अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दें π/180 से, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो रेडियन में हो जाएगा। 45 1 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180, तो आपके पास आ गया π/4 रेडियंस। यानी कि 45 डिग्री का जो कन्वर्जन है रेडियन में वो क्या है? π/4 रेडियंस। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर अभी आपने बताया था कि पाई का वैल्यू तो होता है 22/7, तो हमने पाई की जगह पर 22/7 क्यों नहीं रखा? पहला जवाब ये है, रख सकते हैं, लेकिन यूजुअली जब भी हम आंसर को रेडियन में देते हैं हम पाई की फॉर्म में आंसर लिखते हैं। इसीलिए देखिए मैंने 45/180 अगर मैं कैलकुलेटर में लिखता तो उसका आंसर पॉइंट में आता है। यूजुअली हम पॉइंट में नहीं देते, पॉइंट में दे सकते हैं लेकिन हम पॉइंट में नहीं देते। तो इसलिए 45 डिग्री को कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो 45 को इसके फॉर्मूले से π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई को ऐसे ही छोड़ दिया। 45 4 ज़ा 180 होता है, तो π/4 रेडियंस। एक और पार्ट मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। दूसरा पार्ट है हमारे पास 120 डिग्री सॉल्यूशन। वही बात, डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? π/180 से। तो अब आपके पास है 120 डिग्री, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। 0 से 0 कट गया, 6 2 ज़ा 12, सॉरी 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2π/3 रेडियन। पाई को नहीं छेड़ा, अपॉन में फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करी, हालांकि 2/3 0.6 होता है, वो भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोशिश करें कि अपने आंसर को फ्रैक्शन में दें और पाई को पाई ही रखें। तो यू कैन से 120 डिग्री बराबर है 2π/3 रेडियंस के। एक और पार्ट में ले लेता हूँ, पार्ट नंबर 4 ले लेता हूँ।
पार्ट नंबर 4 में है मेरे पास 24 डिग्री 32 मिनट्स 30 सेकंड्स। मैंने भी आपको बता दिया था कि अगर ऊपर 0 लिखा हुआ है तो इसको डिग्री पढ़ते हैं, ऊपर 1 डैश डला हुआ है, 1 डैश डला हुआ है तो इसको मिनट्स पढ़ते हैं, 2 डैश डले में तो इसको सेकंड पढ़ते हैं। अब मुझे इस पूरी चीज़ को कन्वर्ट किस में करना है, रेडियंस में। तो पहले तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट मुझे करना पड़ेगा डिग्रीज़ में। जब डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसको करूँगा रेडियंस में। तो डिग्रीज़ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये तो 24 डिग्री ऑलरेडी मौजूद है, प्लस ये 32 मिनट्स है। आपको पता है कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 32 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये लिखा हुआ है सेकंड्स। सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दें, तो अब आप 30 को 3600 से डिवाइड कर दें। ये पूरा काम आप कैलकुलेटर से कर लेंगे क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके कोर्स में अलाउ है। इस पूरे को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 24 प्लस 32 डिवाइड बाय 60 प्लस 30 डिवाइड बाय 3600, मेरे पास आ गया 24.54। अब ये पूरी की पूरी चीज़ डिग्रीज में कन्वर्ट हो गई। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। जब ये पूरी की पूरी चीज़ डिग्री में आ गई, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आप इस चीज़ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 24.54 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियंस। और मैंने आपको बताया था कि आप पाई को तो छेड़ेंगे नहीं, पाई तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं। इसको कैलकुलेटर से करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 589 अपॉन 4320 पाई रेडियंस। तो देखें 24 डिग्री 32 मिनट 30 सेकंड्स को जब कन्वर्ट किया तो 589 अपॉन 4320 पाई रेडियंस। अब अगर आप परेशान हैं कि यार पॉइंट में ही लिखना है तो आप लिख दीजिए पॉइंट में, पाई को पाई ही रहने दें और इसको पॉइंट में लिख दें। पॉइंट में लिखेंगे तब भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा, कोई मसला नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, -70 डिग्री एंड 9 मिनट। अब वही बात, ये मेरे पास कंप्लीट नहीं है डिग्रीज़ के अंदर, तो पहले ये पूरी चीज़ डिग्री में कन्वर्ट होगी, उसके बाद रेडियन में आएगी। तो कैसे कन्वर्ट होगी, -70 डिग्री ये तो डिग्री में है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है 9 मिनट्स। मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 9/60। इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये हो जाएगा मेरे पास -70 प्लस 9/60। ये हो जाएगा मेरे पास -70.15। और ये पूरी चीज़ मेरे पास किस में आ गई, डिग्रीज़ में आ गई। अब डिग्रीज़ को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, -70.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, पाई अपॉन 180 से, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर में। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -141403 अपॉन 3600 पाई रेडियंस। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तब भी आपका आंसर जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, एग्जामिनर उसको काटेगा नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे फ्रिक्शन में लिखें। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप ले लीजिए, कोई अच्छा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेंगे जिसमें फ्रिक्शन का साइन होता है, तो आपको वो डायरेक्ट फ्रिक्शन में इस तरह कन्वर्ट करके आंसर दे देगा। एक और पार्ट इसका देखते हैं, एक और पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है इसका 0 डिग्री। ये तो बहुत आसान है, ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है। तो जब भी किसी चीज़ को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, अब वो चाहे 0 ही हो, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से। तो 0 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180
और कोई भी चीज़ जो 0 से मल्टीप्लाई होती है उसका आंसर क्या होता है? 0। तो 0 डिग्री बराबर किसके हो गया? 0 रेडियंस के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जब भी आप, अब इसको जरा हम जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बता देते हैं कि जब भी आपको डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आप डायरेक्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो पहले डिग्री में होना चाहिए। जैसे इस सवाल के अंदर ये डिग्रीज़ में नहीं था, मिनट्स और सेकंड में, तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को लिख देंगे। दूसरी बात, पाई को नहीं छेड़ेंगे, पाई को नज़र आना चाहिए, पाई को पाई की फॉर्म में ही रखेंगे। चले अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मेजर। पहले मैं इसका पार्ट नंबर 1 लिखता हूं। पार्ट नंबर 1 है 2 का 2/3 पाई रेडियंस। अब आपको उल्टा काम करना है। पहले आपको डिग्री में दिया हुआ था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, आप इस चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे। अब आपको रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, अब आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट्स इट। यानी कि 2/3 पाई इंटू 180/पाई। पहले आप किससे करते थे? पाई अपॉन 180 से करते थे। पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 62 जा 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर। सो 2 पाई/3 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो जब भी आपको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करना। जब डिग्री से रेडियन में करते हैं तो आंसर को पाई की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जब रेडियन से डिग्री में करते हैं तो पाई की फॉर्म में नहीं लिखते, पाई को ख़त्म करना पड़ेगा। और पार्ट्स करते हैं इसके कुछ। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -पाई/3 रेडियंस। वही बात, जब आपको रेडियंस में दिया हुआ हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180/पाई से। 180/पाई से कर दिया, पाई से पाई कटेगा, 3 6 जा 18, ये आ गया -60 डिग्री। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट। सिर्फ आपको ये 2 फार्मूले याद हो तो सारा का सारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में है 1.004 रेडियंस। सॉरी, पाई लगाना भूल गया, पाई भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। कितना आसान है। जब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180/पाई से। पाई से पाई कट दें, 1.004 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1.004, योर आंसर इज 180.72। तो ये आपके पास आ गया 180.72 डिग्रीज आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान है, सिर्फ फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है। एक और पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास 0.398 पाई रेडियंस। तो 0.398 पाई रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको? 180/पाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कट गया आपका, 180 को 0.398 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ है? 0.398, 71.64 डिग्रीज आंसर। चलें एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आपने देखा, जब भी रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं पाई ख़त्म करना चाहिए आपको। अब मैं एक सवाल आपके लिए और लेता हूँ। पार्ट नंबर 5, 3/पाई रेडियंस। अब कुछ भी दिया हुआ हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3/पाई
जब भी रेडियंस को पाई में कन्वर्ट करते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन पाई से। तो अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 540 पाई इंटू पाई स्क्वायर। बट मैंने आपको कहा कि जब भी रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं पाई को ख़त्म कर दिया करें। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है हमारे पास 540 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 54.71 डिग्री। और कोई पार्ट है तो देख लेते हैं इसके अंदर। यस, एक पार्ट और है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है इसके अंदर -0.02 पाई रेडियंस। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -0.02 पाई, और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 180 अपॉन पाई से। तो पाई से पाई कट जाएगा, 180 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 मल्टीप्लाई बाय -0.02 आपका आ गया -3.6 डिग्रीज, या डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं डिग्रीज। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ आज इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें आपको बताया हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस और रेडियंस टू डिग्री। बट अभी इस एक्सरसाइज में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यू कॉन्सेप्ट हैं एज़ कम्पेयर टू रेडियन और डिग्रीज में। इसके अलावा कुछ और एक और चीज़ नई है, तो इंशाल्लाह उसको भी सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, इसमें बहुत काम के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर आप उसको मिस कर देंगे तो फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली नेवर मिस टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, like my videos and share my videos to other students as well. Okay students, see you next class. Allah Hafiz.